Hello students, today we are going to start the new topic of the chapter work and energy power. तो पावर के बारे में हमें पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ यानी कि फ्री फॉल इसके बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है तभी जाके आपको ये पावर टर्म जो है ये समझ में आएगी। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। पहला एग्जांपल देखिए, कैन योर फादर क्लाइम स्टेयर एज फास्ट एज यू कैन। आप और आपके पिताजी दोनों को थर्ड फ्लोर पे अगर जाना है सीढ़ियों से, तो कौन पहले जाएगा? तो ऑब्वियसली यू विल रीच द फर्स्ट, देन योर फादर। देन सेकंड, विल यू फिल द ओवरहेडेड टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपको आपके घर पे छत पर जो टैंक रखा हुआ है उस टैंक में आपको पानी भरना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू फिल विद द हेल्प ऑफ बकेट और इलेक्ट्रिक पंप। तो आप इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे? तो मैं जानता हूं कि आप सभी इस ऑप्शन को चूज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर शुरू करके 5 मिनट में टंकी जो है वो भर जाएगी। लेकिन अगर बकेट से उस टंकी को भरना है तो पूरा दिन हमारा उसमें चला जाएगा। तीसरा जो है, सपोज राजश्री, यश एंड रंजीत हैव टू रीच द टॉप ऑफ स्मॉल हिल। इन तीनों को एक छोटी सी हिल है उस पे जाना है। राजश्री वेंट बाय कार, राजश्री कार से गई। यश वेंट बाय साइकिलिंग, यश अपनी बाइसिकल निकाली यश ने और बाइसिकल से गया। और रंजीत जो था वो उसके पास कार भी नहीं थी और बाइसिकल भी नहीं थी, तो बेचारा पैदल पैदल वहां पे हिल पे गया। इफ ऑल ऑफ देम चूज द सेम पाथ, अब ये तीनों जो है तीनों एक ही मार्ग से गए, एक ही रास्ता जो है एक ही रास्ता था हिल पर जाने के लिए और वही एक ही रास्ते से गए। हु विल रीच फर्स्ट एंड हु विल रीच लास्ट? सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगी राजश्री, क्योंकि जो वो कार से गई है। उसके बाद यश पहुंचेगा जो बाइसिकल से गया था, और सबसे आखिरी हमारा बेचारा रंजीत वहां पे पहुंचेगा क्योंकि वो पैदल पैदल गया था। तो यहाँ पे अब ये जो सभी एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स से हमें एक बात क्लियर पता चलती है कि इन ऑल एग्जांपल वर्क डन इज सेम। तीनों एग्जांपल में सेम ही वर्क हो रहा है। पहला एग्जांपल देखिए, आप फादर और आप दोनों जो है, अब आप बेटे ऊपर जा रहे हैं तो दोनों को सीढ़ियां जो है एक जैसी चढ़नी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क भी सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इज डिफरेंट। तो यही काम परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या है? अलग अलग है। देयरफॉर द फास्ट और स्लो रेट ऑफ द वर्क डूइंग इज मेजर बाय द न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एज पावर। तो कोई भी काम जो है कितने फास्ट होता है, कितने जल्दी होता है या स्लो होता है, उसको मेजर करने के लिए ये टर्म है दैट इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर की डेफिनेशन क्या है? देखो बच्चों, द रेट at which the work is done, rate at which the work is done। तो वर्क कितना फास्ट होता है और कितना स्लो होता है। वर्क अगर फास्ट होता है तो पावर ज्यादा है, वर्क अगर स्लो होता है तो पावर कम है। इसका और मैं एग्जांपल देता हूं। एक लेबर है, वो 1 घंटे में जो है वो 100 ब्रिक को ऊपर लेके जाता है, और दूसरा लेबर है वो 100 ब्रिक को आधे घंटे में लेके जाता है। तो दोनों जो है 100 ब्रिक, दोनों का वर्क सेम है, दोनों भी 100 ब्रिक ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा लेबर है वो आधे घंटे में ब्रिक लेके जा रहा है, तो दूसरे लेबर की पावर पहले की तुलना में ज्यादा है। दैट इज द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड एज पावर। द पावर मीन्स द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called as power in unit time. Suppose W is a work done in time T. T इतने समय में W इतना वर्क किया गया है, तो पावर क्या होगी? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन टाइम, वर्क डन इन टाइम। अब वर्क डन इन टाइम, तो यहां पे देखिए पावर जो है, पावर का सिंबल P है,
वर्क का सिंबल W है और टाइम का सिंबल जो है वो है T। तो यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का एसआई सिस्टम में यूनिट है जूल और टाइम जो है इसका एसआई सिस्टम में यूनिट है सेकंड। तो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पी, ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड, क्या हुआ है, जूल पर सेकंड। बट 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड, 1 जूल पर 1 second. It means that if 1 joule of work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt. अगर 1 सेकंड में 1 जूल इतना वर्क होता है तो पावर जो है वो कितनी होती है, 1 वैट इतनी पावर होती है। तो वैट जो है, वैट मीन्स 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ऐसा इसका अर्थ है। तो पावर का ऐसा सिस्टम में यूनिट जो है वो क्या है, वैट। Therefore, watt is an unit of power in SI system। आ गया समझ में, SI सिस्टम में पावर जो है वो होता है वैट। तो वैट ही ये यूनिट क्यों दिया है, जूल पर सेकंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स वैट, जिसके बारे में आप सबने सुना है, इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन करने किया था और ये एक बहुत बड़ा रिसर्च था, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो वैट, जेम्स वैट, इनको सम्मान देने के लिए पावर का यूनिट जो है वो वैट रखा गया है। तो अब दूसरा देखेंगे हम, इंडस्ट्रियल यूनिट। पावर के अलग अलग यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। इंडस्ट्री में पावर का यूनिट जो है वो होता है हॉर्स पावर। घोड़ा जो है, अश्व, घोड़े की शक्ति सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए उसे हॉर्स पावर ये यूनिट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हॉर्स पावर ये टर्म जो है ये भी जेम्स वैट में पहली बार यूज की थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। तो इसका सिंबल है स्मॉल h एंड p। तो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, इसकी वैल्यू होती है 746 वैट, 746 वैट। अगर आपके घर में खेती होगी तो खेती वालों को पता है कि हम जब पंप लगाते हैं तो पंप जो है उसकी पावर हॉर्स पावर में होती है। 1 हॉर्स पावर का पंप, 2, 3, 4, 5, तो जनरली हमारे खेतों में 5 हॉर्स पावर का पंप यूज करता है। तो 5 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, फिर क्या होता है, 5 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 हॉर्स पावर का अर्थ है 3730 वैट। तो आपको ये इंडस्ट्रियल यूनिट पावर का समझ में आया होगा। और एक यूनिट है पावर का जिसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल, कमर्शियल मींस बिजनेस सेक्टर में जो यूज किया जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो है वो है किलोवाट। क्या है, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। हमारे घर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बरोबर। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कंज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है उसको हम किस में गिनते हैं, यूनिट में गिनते हैं। किस में गिनते हैं, यूनिट में। तो एक यूनिट का अर्थ होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1 किलोवाट आवर जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखो बच्चों, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 ऑफ वैट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 ऑफ वैट। तो इसका अर्थ क्या है, इफ 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड में 1000 जूल इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसका यूनिट जो है वो है 1 किलोवाट। आ गया समझ में। और 1 आवर का कन्वर्शन अगर हम सेकंड में करेंगे तो उसका कन्वर्शन होता है 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हुआ फिर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट मीन्स 1000 ऑफ जूल एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड। तो इसका होगा 36 इंटू पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका अर्थ है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट इन आवर इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल में जो 1 यूनिट आता है तो इसका अर्थ क्या है कि हम कितनी पावर यूज करते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतने पावर हम यूज कर सकते हैं। अब ये टर्म जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बड़ा यूनिट यूज करते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का अर्थ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ पे पावर के जो यूनिट्स जो है हमें ख्याल में रखना है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर जिसका सिंबल है एचपी, और कमर्शियल यूनिट जो है वो है किलोवाट आवर। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका जो है यूनिट में बिलिंग आता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो अब जब है हम कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल जो है पावर के बेस पे वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। सोराली टेक्स 40 सेकंड टू कैरी द बैग वेइंग 20 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सोराली जो है वो 20 किलोग्राम की बैग जो है उसे 5 मीटर हाइट पे ले जाने के लिए उसे 40 सेकंड इतना समय लगता है। तो इसकी पावर क्या है। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम जो है जिसे हम सॉल्व करना है तो उसमें गिवन क्वांटिटी जो है वो लिखना जरूरी है, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होता है। तो गिवन पहला दिया है टी 40 सेकंड क्या है, टाइम दिया है 40 सेकंड। टू कैरी द वेट बैग्स ऑफ 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम यानी कि मास दिया है 20 किलोग्राम, और हाइट एच, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर लेके गई यानी कि कितने डिस्टेंस पे लेके गई वो है 5 मीटर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पावर। तो हमें सॉल्यूशन पता है। सॉल्यूशन में पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क तो यहाँ पे दिया नहीं, तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अब फोर्स भी दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या लिया, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी। एम जी ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है वो कहा जा रहा है वेट सोराली कहाँ लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है। इसका मतलब क्या है, द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है अपोजिट है, तो यहाँ पे वर्क अपोजिट होता है। लेकिन हमने जी की साइन माइनस इसलिए नहीं ली क्योंकि पावर जो है वो पावर कभी निगेटिव नहीं होता, और जी की वैल्यू जो है जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब वैल्यूज हमें मिल गई है तो पावर हम निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू मास जो है वो है 20 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8, देन जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर, और टाइम जो है 40 सेकंड। तो 40 40 2/2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, 22 जार 40, तो 9.8 इंटू 5 490 डिवाइडेड बाई 2, और 490 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है P इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 4 जार, यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 2 5 जार 10, दैट इज पावर इज इक्वल टू 24.5, और पावर का यूनिट क्या है, वैट। 24.5 वैट इज द पावर यूज बाय सोराली। तो दूसरा देखिए, 25 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर, यानी कि 25 वैट का एक बल्ब है जो 10 घंटे के लिए हर रोज इस्तेमाल होता है, इसको हम 10 घंटे जलाते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम एवरी डे, ईच डे, तो हर दिन के लिए वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन जो है पहला दिया है पावर 25 वैट, वैट अगर यूनिट है तो पावर है,
और टाइम जो दिया है सेकंड टाइम इज गिवन इन 10 आवर और वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू वर्क, यहां पे हमें निकालना है। तो यहां पे देखिए टाइम आवर में दिया है और पावर वैट में दिया है और हमें एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी के लिए हम लार्जर यूनिट यूज करते हैं, दैट इज द कमर्शियल यूनिट, और कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वैट आवर। तो हमें पावर किलो वैट में चाहिए और समय आवर में चाहिए। तो टाइम जो है वो आवर में दिया है, पावर वैट में, तो इसका कन्वर्शन किलोवैट में करना पड़ेगा। हमें पता है 1 किलोवैट इज इक्वल टू 1000 ऑफ वैट, देयरफॉर 1 वैट इज इक्वल टू 1000, 1 वैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ऑफ किलोवैट। आ गया कन्वर्शन समझ में। तो वैट का कन्वर्शन किलोवैट में अगर करना है तो उसे 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, देयरफॉर 25 डिवाइडेड बाय 1000 वी विल गेट 0.025 किलोवैट। अब देखिए पावर और टाइम दोनों एक ही यूनिट में आ गए, तो एनर्जी कंज्यूम जो है वो हमें किलोवैट आवर में मिलेगी। देयरफॉर सॉल्यूशन जो है फॉर्मूला हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम मींस वर्क डन। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एनर्जी कंज्यूम, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो हमें W लिखाना है, एनर्जी कंज्यूम मींस वर्क डन, तो W इज इक्वल टू P इंटू T, देयरफॉर P इंटू T, तो पावर है 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 0.25 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 250, देयरफॉर पावर यूज इज इक्वल टू 0.25 किलोवैट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब ईच डे, तो वो जो बल्ब है जो 10 घंटे के लिए जलता है जिसकी पावर 25 वैट्स है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 0.25 किलोवैट आवर, दैट इज 1/4 यूनिट, यानी कि एक यूनिट मतलब 1000 किलोवैट, दैट इज 1/4 यूनिट, ये इसका आंसर है। तो कल के जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे, इस वीडियो में हमें जो है आपको बाकी बचे हुए सभी प्रॉब्लम्स जो है इसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। थैंक यू।